नमस्कार। आज हम आपको बताएंगे कि आपको जो ज्योग्राफी के साथ साथ जो हिस्ट्री है आपको पढ़ना कैसे है। एटलस के माध्यम से आप कैसे चीजों को समझ सकते हैं यदि आप पढ़ सकते हैं। तो यदि आपके एटलस से आप चीजों को कवर करते हैं तो आपकी जो जर्नी है बहुत आसान हो जाती है, आपको चीजें समझने में बहुत आसानी मिलती है। यदि आपके पास ये बुक है एटलस की जिसका नाम है ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस, या इसी में एक वर्जन आता है इसका स्कूल एटलस, तो दोनों आप ले सकते हो। कोई भी एटलस की किताब हो, लेकिन सबसे जो अच्छी मानी जाती है आपकी ये मानी जाती है। दूसरा हम बताएंगे आपको कि आज पढ़ना कैसे है। यदि आपके पास ये बुक नहीं है तो आप क्या है कि मार्केट में जाके आप छोटे छोटे चार्ट ला सकते हो। चार्ट यदि हम आपको दिखाएं तो इस तरह के आप चार्ट ला सकते हो। चार्ट के माध्यम से मतलब जैसे आपके कमरे में ये चार्ट जरूर लगे होने चाहिए। अगर ये चार्ट आपके कमरे में नहीं है तो आप क्या करना है, इन चार्ट को अपने कमरों में लगाना है। ये चार्ट आप देख सकते हो, इस तरह के आप चार्ट ला सकते हो। ठीक, मार्केट में 10-10 या 15-15 रुपए के मिलते हैं। ठीक, तो ये चार्ट आप ला सकते हो। दूसरा देखोगे आपके इसी तरह के चार्ट भारत का होना चाहिए, और भारत के साथ साथ वर्ल्ड का भी चार्ट आपके रूम में लगा होना चाहिए, जहां आप बैठकर स्टडी करते हो या पढ़ते हो। दूसरा देखोगे ये जो मैप है, हम आपको बताएंगे कि मैप पढ़ना कैसे है। ये देखो ये मैप, तो ये जो है आपके कमरे में क्या होना चाहिए, लगा होना चाहिए। अब देखो हम बताते हैं कि आपको मैप पढ़ना कैसे है। मैप से आप पढ़ने के बाद आपको चीजों को समझने में कितनी आपको आसानी हो जाती है। तो देखो यदि आपको मैप पढ़ना है तो मैप आपको क्या करना है, रटना नहीं है। जहां आप कमरे में मैप लगाए हो तो वहां पे क्या हो, रोज सुबह सुबह उठकर 5 मिनट केवल उस मैप के सामने खड़े हो जाओ, और मैप के सामने जो घटनाएं आपकी चलती हैं उनको आपको रिलेट करो, जोड़ो। कि जैसे प्रधानमंत्री मोदी इस समय कहाँ गए हैं, मोदी जी कहाँ गए हैं, इस समय यूक्रेन का जो वार चल रहा है कैसे चल रहा है, यूक्रेन की सीमा कितने देशों से लगती है, कौन कौन से सागर हैं, उन सागरों की क्या क्या खासियत है। तो ये सारा आप जब देखोगे, जो चीज आप देखो उसको मैप के साथ कनेक्ट करो, और जब आप ये चीज करना सीख जाओगे तो जैसे आपसे कोई कहेगा यूक्रेन में ये घटना हुई, तो जब आप यूक्रेन का चित्र आपके दिमाग में आएगा तो यूक्रेन के अगल बगल के जितने भी पड़ोसी देश हैं वो आपके दिमाग में सट जाएंगे। ठीक, दूसरा यदि आप देखोगे कि मैप जो है आपका है, आप एशिया से पढ़ना स्टार्ट करो। अरे किसी भी कॉन्टिनेंट से पढ़ सकते हो, लेकिन एशिया में हम लोग रहते हैं तो एशिया से समझने में क्या होता है, आसानी होती है। दूसरा देखोगे तो जैसे एशिया में पढ़ोगे तो पहले आप भारत को पढ़ो। भारत को देखो कैसे पढ़ना है। हमारी कुछ वर्ल्ड ज्योग्राफी की मैपिंग की क्लासें हैं, हमने उसमें पठार पढ़ाए हैं, मतलब पर्वत मैप से पढ़ाए हैं, और सार्क आसियान पढ़ाए हैं। तो आप उसको देख के आप समझ सकते हो, लिंक कर सकते हो कि कैसे हमें पढ़ना है। जैसे हमने भारत का मैप बनाया है और भारत के मैप के नीचे से पूरे देश उठाए हैं और एशिया कॉन्टिनेंट को पढ़ाते चलते हैं। जैसे भारत में आओगे तो भारत के नीचे सबसे जाओगे तो मालदीव, मालदीव के ऊपर श्रीलंका, श्रीलंका के बाद भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। तो ये देश क्या हो गए, सार्क वाले खत्म हो गए। उसके बगल में जाओगे फिर आपका इधर साइड म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, ठीक, सिंगापुर, ब्रुनेई, इंडोनेशिया, फिलीपींस, दिल्ली। तो ये सारे के सारे देश अब इस तरह से आप पढ़ोगे तो मैप में आपको बिल्कुल आसान से याद हो जाएंगे। ऊपर जाओगे भारत के तो चीन, चीन के ऊपर जाओगे मंगोलिया, मंगोलिया के बगल में आओगे तो आपका इधर पड़ जाएगा जापान, जापान के नीचे आओगे ऊपर साइड उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, ऊपर और जाओगे तो रूस। तो ये सारी चीजें आपको मैप से पढ़नी है। मैप से आप देशों की लोकेशन याद करो, वहां पे पढ़ने वाले सागरों को याद करो, और सागर जब आप आओगे तो जब जैसे आपने अफ्रीका उठाया है तो अफ्रीका में देखो कितने सागर हैं और कौन कौन के सागरों से इसकी बाउंड्री क्या हो रही, साझा हो रही है, कौन कौन सी जल संधियां हैं जो आपके अफ्रीका को जोड़ रही हैं। जैसे जिब्राल्टर हो गया, ये जल संधि कैसी है। ठीक, तो ये सारे की सारी चीजें आप मैप से पढ़ सकते हो। देखो मैप पढ़ना जरूरी क्यों है, तो जरूरी इस कारण है मैप, कि क्यों जरूरी है मैप, जरूरी है समझ डेवलप करने के लिए। यदि आप समझ डेवलप होगी तो आपका टॉपिक क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो टॉपिक आपका क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। और दूसरा देखोगे जब आपको मैप में पकड़ हो जाएगी तो जैसे जैसे जहां जहां पे जो जो देश आपका पड़ रहा है, जैसे आपकी इक्वेटर जैसे गई, भूमध्य रेखा जहां से गई, तो जहां जहां से भूमध्य रेखा जाएगी वहां पे क्या होगा, तापमान अत्यधिक होगा।
तो सारे देश जब भूमध्य रेखा के आसपास वाले आप देख लोगे तो आपको समझ में आएगा कि इन देशों में क्या होगी, गर्मी पड़ेगी। और गर्मी के साथ साथ क्या होगा, जब टेम्परेचर हाई होगा तो वहां पे बरसात भी होगी। ठीक, तो ये सारी चीजें आप मैप से पढ़ सकते हो। और मैप क्या है, आप ये बुक खरीद लो तो बहुत अच्छा है, ये आपकी बुक बहुत अच्छी मानी जाती है। वैसे बहुत सारी मार्केट में बुकें हैं, ये भी एटलस है, और इससे भी एक अच्छा एटलस आता है जिसका नाम है ब्लैक स्वान। लेकिन वो क्या होता है, वो आपका इंग्लिश में आता है। लेकिन आप ये हिंदी माध्यम के यदि छात्र हैं तो आप यही प्रेफर करें, वो ब्लैक स्वान एटलस बड़ी मतलब आता है लेकिन इंग्लिश में आता है, तो यही आपके लिए क्या है, बेस्ट है। आप इसमें क्या करो, जो टॉपिक आप पढ़ो, पढ़ने के साथ साथ उसको हमने बताया सुबह सुबह आप उठो, मैप अपने कमरे में लगाओ और आप केवल मैप को देखो। मैप को रटना नहीं है, मैप को आपको देखना है। और जब आप मैप देखोगे, बार बार देखोगे, बार बार देखोगे, बार बार देखोगे, तो चीजें आपके दिमाग में ऑटोमेटिक छप जाएंगी। होता क्या है, जैसे आप जिस गली से बार बार जाते हो तो उस गली का रास्ता आपको ऑटोमेटिक याद होता है, किधर कहाँ जाना है आपको तुरंत पता चल जाता है। तो वही हाल क्या होता है, नक्शे के साथ होता है। नक्शे में जब आप बार बार देखोगे, बार बार देखोगे, तो वो ऑटोमेटिक आपको सारे देश और सारे देशों की सीमाएं ऑटोमेटिक आपको याद होने लगेंगी। और नक्शा आपको याद नहीं करना है, याद करने की गलती नहीं करना है, समझना है। और जब आप चीजों को समझोगे तो नक्शा पढ़ने के साथ साथ ये ज्योग्राफी के साथ साथ आपकी हिस्ट्री में भी क्या करेगा, भूमिका अदा करेगा। जैसे आप पढ़ोगे मंगोल जो आए, मतलब जो आपके भारत में आर्य आए, मध्य एशिया से आए, तो आपको जब मध्य एशिया का लोकेशन ही नहीं पता है तो आप कैसे अनुमान लगाओगे कि ये लोग मध्य एशिया से आए। ठीक, तो इसीलिए हमने बताया कि मैप आपका क्यों जरूरी है और मैप को पढ़ें कैसे। तो मैप को पढ़ने का तरीका यही है कि जैसे जैसे जो घटना आप देखो उसको मैप में देखने का प्रयास करो, बस सिंपल सी बात है। आप कमरे, ये वाली बुक नहीं है यदि आपके पास, तो कमरे में आप मैप लगाओ और जो घटना घटित हो उसको आप मैप से लिंक करो। तुरंत जाओ वहां पे हाइलाइटर चलाओ और घटना को देखो, और देखो कहाँ कहाँ पे कैसी कैसी कौन सी घटना हुई है, किस देश में घटना हुई है, उसके पड़ोसी देश कौन से हैं। ठीक, अब ये सारी चीजें आप मैप से देख सकते हो। तो हमने बताया आपको कि कैसे आप मैप पढ़ सकते हो। मैप को आपको रटना नहीं है, मैप को समझ के पढ़ना है, ये हमारा एक प्रयास था। मिलते हैं, यदि आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो नीचे लाल कलर का बटन है, चैनल को मतलब सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक में, इसी तरह के टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद।